कहानियाँ जो दिल छू ले। बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ मैं। मेरी आज की कहानी का नाम है भरोसा। आज घर पे हर तरफ खुशी का माहौल है। हो भी क्यों ना, लड़के वाले जो आ रहे हैं घर की सबसे बड़ी बेटी दिया को देखने। घर की पहली शादी, सबको सोच के ही मजा आ रहा है। दादी ने तो सुबह सुबह उठकर ही पूजा करना शुरू कर दिया और दादाजी ने तो मिठाई की कोई दुकान नहीं छोड़ी। जहाँ की जो स्पेशलिटी है वो लेकर आ चुके हैं। चाचा पूरी तैयारियां देख रहे हैं और चाची तो सुबह से किचन से ही नहीं निकली। मम्मी तो ऐसे घबरा रही है जैसे उनके बोर्ड्स एग्जाम हो। और पापा तो पापा हैं, बस अखबार के पीछे से बैठकर सबको सलाह दिए जा रहे हैं। खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सबको सिखा रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। बच्चों के लिए तो ऐसा माहौल है जैसे आज ही शादी हो। और ताऊ जी फाइनली दोनों दर्शन के लिए गए थे। घर पे सब खुश थे कि जिम्मेदारियों से दूर 1-2 दिन घूम लेंगे, लेकिन ये खबर मिलते ही कल रात ही निकल गए वहां से। बस पहुंचते होंगे कुछ देर में। कुछ ऐसा ही माहौल है इस घर का। मिलनपुर, एक ऐसा शहर जहां लोग आज भी मिलजुल कर रहते हैं। जहां बड़े शहरों में परिवार टूट चुके हैं, हमारे शहर में सारे परिवार अब भी मिलजुल कर एक साथ रहना पसंद करते हैं। एक ऐसा शहर जहां हर तरफ प्यार बिखरा है। यहाँ पर लोगों को जल्दी नहीं है, लोग भागते नहीं चलते हैं। हर किसी को हर किसी की फिक्र है। बस इसी शहर में मेरा भी एक प्यारा सा घर है, अवस्थी निवास। और मैं अवस्थी परिवार की सबसे बड़ी बेटी दिया, जिसे देखने आज लड़के वाले आने वाले हैं। घर पे सब लोग बहुत खुश हैं। खुश हो भी क्यों ना, घर की पहली शादी। खुश तो मैं भी हूँ, क्योंकि हमेशा से मेरा भी सपना था कि मैं दुल्हन बनूंगी, कोई राजकुमार मुझे लेने आएगा। लेकिन मन में और भी कई सारे सवाल हैं। क्या वो लोग भी इतने ही अच्छे होंगे जितने अच्छे मेरे घर पे सब हैं? क्या वो लोग मुझसे इतना ज्यादा प्यार कर पाएंगे? क्या वो लड़का मुझे मेरे परिवार जितना प्यार कर पाएगा? अगर बाद में वो बदल गया तो मैं क्या करूंगी? मेरा परिवार सब पीछे छूट जाएंगे और मैं सबको छोड़ के चली जाऊंगी। कैसे रह पाऊंगी मैं इन लोगों के बिना? मैंने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? क्या करूं मैं अब? अपने मन में इतने सारे सवाल लिए। पता नहीं मैं कितने देर से खिड़की के बाहर देख रही थी और कोई था जो मुझे कब से देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मेरे ताऊ जी के बेटे विक्रम भैया और मैं बचपन से बहुत करीब थे। मैं मेरी सारी परेशानियां आके सबसे पहले विक्रम भैया को बताती थी। विक्रम भैया के पास दुनिया की सारी परेशानियों का हल है, ऐसा तो मुझे लगता था। भैया दुनिया के सबसे कूल भैया थे। मेरे साथ जब भी कुछ होता, स्कूल में दोस्तों ने कुछ कहा, कॉलेज में कुछ हुआ, कुछ भी बात होती, मैं सबसे पहले भैया को बताती थी। भैया मेरे भैया बाद में और मेरे बेस्ट फ्रेंड सबसे पहले थे। भैया मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। अपना लैपटॉप छोड़कर और अपने ऑफिस का काम छोड़कर उनका ध्यान कब से मेरी तरफ था। क्या हो गया? बताना है तो बता, मैं सुन रहा हूँ। शायद तेरी इस परेशानी का हल भी हो मेरे पास। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार मिलके कैसे पता चलेगा that he is the right one? अरे तो एक बार मिलके किसने बोला तुझे हाँ करने के लिए? Look, it's all about your whole life. तो मैं ऐसे रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा कि तू एक बार लड़के से मिल और हाँ कर दे। अरे मिल 2-3 बार, कंपैटिबिलिटी देख, तू साथ में रह पाएगी नहीं रह पाएगी ये देख, और मैं मेक श्योर करूंगा तब तक तुझे कोई फोर्स नहीं करे हाँ करने के लिए। भैया यू आर द बेस्ट। आप कैसे फटाफट दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। बस भैया की ये बातें सुनकर दिल को थोड़ा सुकून तो मिला था। कुछ ही देर में घर का माहौल कुछ ऐसा हो गया कि घर कम विवाह मूवी का सेट ज्यादा लगने लगा मुझे। बस 2 अनजाने अजनबी गाने की कमी थी। तब तक मेरे पीछे से आवाज आई, 2 अनजाने अजनबी। मैं जैसे ही पीछे पलटी, मेरी छोटी बहन रिया मुझे चिढ़ा रही थी। अब मैं विवाह मूवी की पूनम तो हूं नहीं जो शर्मा जाऊं। मैंने घूर के उसके तरफ देखा और वो डर के वहां से भाग गई। और उसके भागने के बाद थोड़ी सी मुस्कान तो आई थी मेरे चेहरे पे।
तो फाइनली मैं सबके सामने पहुंची। सब मुझे देखकर इतने खुश हो गए जितना पहले कभी कोई नहीं हुआ था। सबकी आंखों में मेरे लिए तारीफ तो दिख रही थी और वो देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। सबको नमस्ते करके नजरें झुकाते हुए मैं शांति से आकर सबके सामने बैठ गई। शायद मैं फिल्मों से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड हूँ। मेरे ठीक सामने वो बैठा था, वैभव। पलकों को हल्का सा उठाकर मैंने वैभव की तरफ देखा। शक्ल से ही बहुत शांत दिख रहा था, बहुत प्यारा था। वैभव बिल्कुल वैसा लड़का था जो शायद मैं सपनों में देखा करती थी। लेकिन अब वैभव सच में कैसा है, ये तो उससे बात करने के बाद ही पता चलता। हम दोनों के परिवारों के बीच में ऐसे बातें हो रही थी जैसे दोनों सालों से जानते हैं एक दूसरे को। कभी कभी तो बकवास जोक्स पे ठहाके भी लग रहे थे। अब बात शुरू हो गई वैभव और मेरे बारे में। दिया, मैंने सुना है तुमने MBA किया है। जी आंटी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे वैभव ने भी MBA किया है। अब इस बात पर मैं क्या रिएक्शन दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जी हाँ, अच्छा है, ओके, ओ। कुछ नहीं समझ आने पर मुझे लगा सबसे अच्छा है मुस्कुरा दो, तो मैंने मुस्कुरा दिया। सवालों का सिलसिला कुछ ऐसा ही चलता रहा, कभी कुछ वैभव से, कभी कुछ मेरे से। अचानक से वैभव की तरफ से किसी ने बोला, तो भाई साहब अब एक काम करते हैं, दिया और वैभव को अकेले में बात करने देते हैं। मेरे घर वाले सारे तैयार, पर मेरी तो बैंड बज गई। क्या होगा, मैं क्या पूछूंगी उससे, और अगर उसने कुछ पूछा मैं क्या जवाब दूंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब मैं और वैभव आ गए मेरे कमरे में। 10-15 मिनट की चुप्पी के बाद वैभव ने बोला, नाइस रूम दिया। थैंक यू। दिया, आप जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो। पर मैं क्या पूछूं इस इंसान से, और पहली बार में कौन ऐसा बोलता है जो चाहो पूछ सकते हो। मैं पहली बार मिल रही हूँ इस इंसान से, कॉन्वर्सेशन के नाम पे बस नाइस रूम, एंड ही इज सेइंग जो चाहो पूछ सकते हो। इसे कुछ नहीं पूछना क्या मेरे से? सिचुएशन को और ऑकवर्ड कर दिया इस इंसान ने। क्या बोलूं मैं? बस मन में इतनी सारी सोच लेकर मैंने गले को ना की तरफ हिला दिया। बस उस एक ना के बाद सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई हम दोनों के बीच। 5 मिनट की चुप्पी के बाद उसने कहा, तो मैंने सुना है कि आपने MBA किया है। कहाँ से? मैंने मेरे कॉलेज का नाम बताया। ओह वेरी नाइस। तो आगे आप क्या जॉब करना चाहते हो? अब मैं इसे कैसे बताऊं, मुझे ही नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन ना बोलना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने गले को फिर हाँ की तरफ हिलाया। कुछ समय की चुप्पी के बाद हल्की मुस्कान के साथ वैभव ने कहा, आपसे मिलके एक बात तो बहुत अच्छी हुई। मैंने पूछा, क्या? मुझे इशारे समझ आने लगे, क्योंकि तब से बात आप इशारों में ही कर रहे हो। ये सुनकर मुझे फिर शर्म आ गई। पता नहीं मुझे आज इतनी शर्म क्यों आ रही है। अगर आप चाहो तो आप भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। एक्चुअली मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछूं आपसे। तो फिर नीचे चले? और ये बोलते ही मुझे लगा ये मैंने क्यों बोल दिया। मैंने तो कोई बात ही नहीं की इस इंसान से। नीचे जाकर क्या बोलूंगी सबको। नीचे अभी भी सबके बीच हंसी मजाक चल रही थी। मुझे और वैभव को देखकर सब खुश हो गए। अरे वो देखो, दिया और वैभव आ गए। आओ आओ बच्चों। कुछ ही देर में वो लोग अपने घर के लिए निकल गए और शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। तुमने सब कुछ पूछा ना, क्या बात हुई तुम दोनों में? उसने क्या पूछा, क्या कहा? हर किसी के 100 सवाल थे और मेरे पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं। खैर 2-3 दिन तो बहुत आराम से निकला। तब आया एक कॉल, लड़के वालों के घर से कॉल। कहाँ हो सब? सब के सब अभी के अभी यहाँ आओ। ताऊ जी की आवाज सुनते ही सब भागकर एक जगह इकट्ठे हुए। तो तुम लोग सोच रहे होगे मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया है। अभी एक कॉल आया था लड़के वालों के घर से। उन्हें दिया पसंद है, वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही घर में अलग उत्साह का माहौल था। हर कोई बहुत खुश था, इतना खुश कि किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं पलके झुकाए जाकर एक कोने में बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
हम दोनों के बीच तो कोई बात ही नहीं हुई थी, फिर उसने हाँ कैसे कर दिया? क्या वो सही है मेरे लिए? ऐसे कैसे हाँ कर सकता है? और मैं कैसे हाँ कर दूं? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ, मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं इतना कुछ सोच रही थी, तब तक मुझे किसी ने आवाज़ दी, दिया क्या हुआ है, तू ठीक है ना? विक्रम भैया, भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, हम दोनों में कोई बात नहीं हुई है, मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में, ना वो कुछ जानता है मेरे बारे में, हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, मुझे नहीं पता उसने हाँ कैसे किया, और भैया मैं कैसे हाँ करूं? अच्छा परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ सबसे। तब तक ताऊ जी ने कहा, दिया बेटा मैं बहुत खुश हूँ आज, तुझे इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, क्या चाहिए और मुझे? बेटा तू खुश है ना? तेरी तरफ से हाँ है ना दिया? ताऊ जी को देखने के बाद मैं कुछ नहीं कह पाई, मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। मेरे हाँ कहते ही विक्रम भैया ने मेरी तरफ देखा, पर पापा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हम जानते भी नहीं लड़के को, पहले दिया को समय तो दीजिए ना। विक्रम तुम कुछ नहीं समझते, तुम आजकल के बच्चों ने मजाक बना रखा है रिश्ते को, दिया ने हाँ कर दिया बस हाँ हो गया, हम हाँ कर रहे हैं उन लोगों को, इतना अच्छा परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है, समझे तुम? मैं और विक्रम भैया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विक्रम भैया ने अपनी पलकें झुका ली जैसे शर्मिंदा हो। मैंने कहा भैया मैंने हाँ की है, कोई बात नहीं भैया, सब अच्छा हो जाएगा, आप परेशान मत हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। बस ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहिए कहानियाँ जो दिल छू ले, और इस कहानी का भाग 2 मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी।